हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। सेकंड वीडियो जो आएगी मेरी इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज की, यानी पार्ट 2, उसमें हम कवर करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, एंड ये क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, एंड थर्ड वीडियो जो आएगी इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज पार्ट की, इसका हम कवर करेंगे ट्रेड कैसे किया जाता है, किसको देख के? मूविंग एवरेजेस को देख के। ओके, यानी इन पर्टिकुलर मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कब हमें एंट्री करनी चाहिए, कब हमें एग्जिट करना चाहिए, एंड कब क्या सपोर्ट बनता है एंड क्या रेजिस्टेंस बनता है, वो सब देखेंगे हम कि मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके ये सब कैसे पता लगाया जा सकता है। ओके, तो फिलहाल बात करते हैं पार्ट 1 की ही, जो कि है सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, तो सिंपल मूविंग एवरेज समझने से पहले हमें एवरेज का मतलब समझना होगा, तो कि एवरेज का मतलब क्या होता है। ओके, तो एवरेज का मतलब ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए ये इतने सब्जेक्ट्स हैं एंड इसके मार्क्स है। ओके, तो अब हम अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, ओके, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, इसका जो टोटल है यानी 351, इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, राइट। यानी कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 351 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो कितना आ गया? 70, जो कि इसका एवरेज है, राइट। तो एवरेज इसी तरह निकाला जाता है। टोटल निकालनी है हमें, उसके बाद डिवाइड कर देना है कि कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है या फिर कितने नंबर ऑफ जो भी चीज़ें का हम एवरेज निकाल रहे हैं। ओके, तो ये क्लियर है एवरेज का मतलब। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये तो हो गया सिंपल एवरेज का मतलब, राइट। तो इसको स्टॉक प्राइस से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। अब सपोज़ कीजिए ये डीमार्ट शेयर की प्राइस है। ओके, तो ये 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी जो डेट है उसमें प्राइस जो है ये इस तरह से गई है, राइट। यानी क्लोजिंग प्राइस दे रखी है बेसिकली। अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना है इन प्राइस का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, हमें एवरेज निकालना पड़ेगा लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस का, राइट। यानी ट्रेडिंग सेशन मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया? बिकॉज ये डे वाइज भी हो सकता है या फिर ये आवर वाइज भी हो सकता है कि फर्स्ट आवर में इतना, सेकेंड आवर में इतना, या फिर 3 आवर के में भी हो सकता है। डिपेंड करता है टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम। ओके, बट जो मेन कंसेप्ट है हमारा वही रहेगा, इसीलिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे डे की जगह ट्रेडिंग सेशंस। ओके, बिकॉज डे की जगह मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 2 आवर भी हो सकता है, 3 आवर भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है। ओके, तो इसीलिए मैंने ट्रेडिंग सेशंस यूज़ किया है कि लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस का हमें एवरेज क्लोजिंग प्राइस निकालना है, राइट। तो लास्ट 5 सेशंस ये हैं, तो हमें इसका क्लोजिंग प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनकी टोटलिंग जो कि आ जाएगी अपना इस तरह से, 12795 है इसकी टोटलिंग, एंड डिवाइड करेंगे किससे? 5 ट्रेडिंग सेशन से, यानी 5 से। ओके, बिकॉज ये 5 है, अगर इसकी जगह 7 होता तो हम 7 से कर देते। अगर हमें 10 का करना है तो लास्ट 10 प्राइजेस भी ले लेते, बट यहाँ पे ओनली 5 ही है तो हमने 5 से ही किया है डिवाइड। ओके, तो जैसे ही डिवाइड किया तो आगे आंसर कितना? 2559, राइट। अब ये तो हो गया बेसिकली क्या, एक सिंपल एवरेज हमने निकाला किसका? डीमार्ट शेयर के प्राइस का, जो कि 1 जनवरी से 5 जनवरी का एवरेज है, राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा हमारा। नेक्स्ट, अब सपोज़ कीजिए 5 जनवरी ख़त्म एंड नेक्स्ट जो है 6 जनवरी आई है, एंड 6 जनवरी को क्लोजिंग दिया है 2700। ओके, तो अब अगर हमें क्या निकालना है? 5 डे मूविंग एवरेज, राइट। यानी 5 डे का ही हमें मूविंग एवरेज निकालना है, अभी हमें एज्यूम करना है, राइट। तो पहले भी हमने 5 का ही निकाला था, तो अभी भी 5 का ही निकालेंगे, बट अब स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से। ओके, यानी इन 5 प्राइस का हमें निकालना है, पहली वाली चली जाएगी बिकॉज हमें 5 डे एवरेज चाहिए। ओके, तो ये हमने निकाला ये 5 का, तो वही सेम प्रोसेस रहेगा बट टोटलिंग चेंज हो जाएगी, एंड ट्रेडिंग सेशंस ऑब्वियसली 5 रहेंगे बिकॉज हम 5 ट्रेडिंग सेशन का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं। ओके, और मूविंग एवरेज क्यों बोल रहे हैं ये भी हम देखेंगे आगे कि मूविंग एवरेज क्यों बोला। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, इसके जो लास्ट 5 है वो निकालेंगे, यानी ऊपर वाला जो है वो हट जाएगा एंड ये आगे की तरफ खिसक जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा 2597। ओके, तो मूविंग एवरेज भी जो मतलब एवरेज भी जो है वो चेंज हो गया, राइट। पहले कितना था? 2559, अब हो गया है 2597, यानी बढ़ गया है थोड़ा। क्यों? बिकॉज प्राइस भी है जो वो बढ़ गई है। ओके, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज भी बढ़ेगा, राइट।
एंड प्राइस कम होगी तो एवरेज भी धीरे धीरे कम होएगा। नेक्स्ट, अब सपोज कीजिए 7 जनवरी आ गई एंड 7 जनवरी में एक और क्लोजिंग दी है, कितना 2750। ओके, तो अब बेसिकली अब फिर से हम लास्ट 5 सेशंस का लेंगे जैसे कि ये, अब वो ऊपर के 2 जो है वो हट जाएंगे, यानी उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ लास्ट 5 का लेके चलेंगे बिकॉज हमें 5 डे एवरेज चाहिए। ओके, तो वही सेम प्रोसेस, बस इसमें टोटलिंग चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली इन 5 की टोटलिंग लेंगे, टोटलिंग आप क्रॉस चेक करना है नहीं करना है वो देख लेना, बाकी टोटलिंग से हमें कोई मतलब नहीं है अभी बिकॉज ये सही हो गया आई थिंक, राइट। तो ये टोटल कर लेना, आप पहले चेक कर लेना एक बार। तो इसमें आप देखेंगे टोटल इन 5 की ये आएगी एंड 5 से हमें डिवाइड करना है बिकॉज 5 डे एवरेज सपोज कीजिए हम ले रहे हैं, एंड आंसर जो है इसका 2637 आएगा। ओके, तो ये आंसर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं कनेक्ट करूँगा चीज़ों को। ओके, अब आप देखेंगे कि 3 हमने एग्जाम्पल्स लिए, राइट। तीनों एग्जाम्पल्स आप समझ गए अच्छी तरह से, तीनों में हमने एवरेज ली, लास्ट 5 डे एवरेज। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो देखेंगे पहले यहाँ पे था, राइट, यानी इन 5 का हमने लिया एंड 2559 आया, एंड उसके बाद हमने ये लिया तो उसके बाद कुछ और एवरेज आया, राइट। एंड ये देखेंगे आप धीरे धीरे ये एवरेज जो है आगे की तरफ खिसकता जा रहा है, यानी मूव करता जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं मूविंग एवरेज। ओके, एंड सिंपल मूविंग एवरेज क्यों कहा, बिकॉज हमने सिर्फ एवरेज किया है, इसका कोई ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ नहीं किया है, कुछ वेट्स वगैरह नहीं दिए हैं। एक्सपोनेंशियल में बेसिकली क्या होगा, इनको हम वेट्स दे देंगे, राइट, इनको हम वेट्स दे देंगे। सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, जो लेटेस्ट प्राइस है। ओके, और ये इसका थोड़ा कम वेट होगा, इसका थोड़ा और कम वेट होगा, इसका थोड़ा और, एंड इसका थोड़ा और कम। ओके, तो इस तरह से होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट उसकी बात अभी नहीं करते हैं बिकॉज अभी सिंपल मूविंग एवरेज की ही बात करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि अगर हम एवरेज ऐसे ऐसे आगे खिसकाते जाएं तो ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है आगे की तरफ, राइट। तो इसी को कहा जाता है क्या, मूविंग एवरेज, बिकॉज ये आगे की तरफ मूव होता जाता है। एंड लास्ट 5 प्राइस, और ये लास्ट 5 प्राइस जो हमने ली ना, तो ये इसकी जगह हम लास्ट 15 भी ले सकते हैं, लास्ट 50 भी ले सकते हैं, लास्ट 100 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं। ओके, कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। आप ट्रेडिंग व्यू या किसी पे भी जाएंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर पे चेक करेंगे जो जिस पे भी आप चार्ट्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा मूविंग एवरेज का एक ऑप्शन। कहाँ पे मिलेगा, इंडिकेटर्स में या फिर स्टडीज़ में। ओके, वहाँ आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं क्या, मूविंग एवरेज, एंड एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। वो कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगा। अभी के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए, जैसे ये मूव हो रही है कार, उसी तरह से एक मूविंग एवरेज मूव हो रहा है, राइट, यानी एक एवरेज जो है वो मूव होता जा रहा है, इसी को कहा जाता है मूविंग एवरेज। सिंपल, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो ये मूविंग एवरेज था, राइट, यानी ये जो पर्टिकुलर प्राइस लिस्ट हमने कैलकुलेट की थी, ये की थी, एंड लास्ट वाले स्लाइड्स में भी जो की है, राइट। तो इसमें इसको क्या होगा, अब हम प्लॉट करेंगे, राइट, एक चार्ट पे। तो चार्ट पे जैसे ही हमारा पहला जो था, पहले 5 दिन का ये आया था, एंड उसके बाद 6 तारीख के पीछे हम गए थे, 2 से 6 तक का ये आया था, फिर 3 से 7 तक का ये आया था, फिर 4 से 5 दिन 8, राइट, 4 5 6 7 8 का ये आया था 2663, एंड उसके बाद ये आया था, राइट। तो इस तरह से क्या हुआ, एक बेसिकली चार्ट हम प्लॉट कर सकते हैं, एंड इस तरह से एक लाइन मिलेगी आपको जो क्या शो कर रही है, हमें मूविंग एवरेज शो कर रही है उस पर्टिकुलर स्टॉक का। ओके, स्टॉक प्राइजेस का। ओके, तो ये हो गया हमारा मूविंग एवरेज, कुछ इस तरह का होता है। एंड आपको चार्ट में देखेंगे तो भी आपको इस तरह से एक लाइन नज़र आएगी, तो इसी को कहा जाता है मूविंग एवरेज। इस पर्टिकुलर केस में हमने लिया था 5 डे मूविंग एवरेज। नेक्स्ट, अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप चेक करेंगे अपने जो भी चार्ट्स आप देखते हैं, वहाँ पे आपको पीरियड का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। 50 जनरली यूज़ किया जाता है, आप 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। ओके, कई सारे मूविंग एवरेजेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंगल क्लिक, आपको हाथ से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको यहाँ वैल्यू डालनी है, इवन आपको 44 मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है, देन ऑल्सो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखें तो आप अपने चार्ट में इसको कैसे लगा सकते हैं, यानी इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को कैसे आप चार्ट पे सेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपका जो भी चार्ट आप यूज़ करते हैं उसमें आप स्टडीज़ में जाके ऐड कर सकते हैं मूविंग एवरेज के ऑप्शन में जाके, या फिर
आप अगर कोई और चार्ट यूज़ करते हैं देन उसमें भी आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा इंडिकेटर्स का, या फिर कुछ और ऑप्शन से आपको क्या करना पड़ेगा, मूविंग एवरेज कहीं से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इंडिकेटर्स में होता है या फिर स्टडीज़ में होता है, इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई ऑप्शन और होता है, राइट। तो स्टडीज़ में जाके आपको क्या करना है, सिंपल मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको इस तरह का कुछ ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है तो डिफ़ॉल्ट हमेशा 50 के आसपास रहेगा, बिकॉज जनरली हमेशा यूज़ किया जाता है 50 का मूविंग एवरेज। ओके, एंड 50 का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसीलिए डिफ़ॉल्ट में हमेशा 50 का ही आपको मिलेगा। जैसे ही आप डन करेंगे बिना कुछ सिलेक्ट किए तो आपको 50 का मूविंग एवरेज की एक लाइन नज़र आएगी, जैसे यहाँ नज़र आ रही है। ओके, तो इस तरह की एक बीच में लाइन नज़र आएगी आपको, स्टॉक प्राइजेस जहाँ फ्लक्चुएट कर रही है, कैंडल स्टिक्स जहाँ बन रही है उसके बीच में ही कहीं यूँ फ्लक्चुएट करती हुई आपको मूविंग एवरेज की लाइन नज़र आएगी। एंड सेकंड आपको वो पूछेगा कि फील्ड क्या रखनी है, यानी आपको क्लोजिंग प्राइस से मूविंग एवरेज कैलकुलेट करवाना है या फिर ओपनिंग प्राइस से या फिर हाई से या फिर लो से। ओके, तो ये इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें भी सेम रहता है, हमेशा क्लोज का ही रहता है। इसमें फिर भी आप कर सकते हैं सेट 100 डे मूविंग एवरेज भी कोई यूज़ करता है, कोई 200 मूविंग एवरेज भी यूज़ करता है। एंड ज़रूरी नहीं है डे, बिकॉज चार्ट का टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर चार्ट जो है वो सपोज़ कीजिए कि 1 आवर का है, राइट, तो ये एक एक कैंडल स्टिक्स जो है वो 1 आवर की बनेगी एंड एक एक आवर में जो क्लोजिंग देगा उसी से वो मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा एंड ये जो लाइन है वो उसी से ड्रॉ होगी। ओके, तो उसकी आपको दिक्कत कोई नहीं है। अगर आप जैसे ही चार्ट जो है वो 1 डे से हटा के क्या करेंगे 1 आवर, देन उस हिसाब से वो लाइन एडजस्ट हो जाएगी एंड चार्ट भी एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन रियल लाइफ। ओके, और ये एवरेज वगैरह भी जो मैंने समझाया ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से समझाया, बिकॉज आपको इतना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, पूरा का पूरा आप इस पर डिपेंड नहीं रह सकते, बिकॉज जो नॉलेज है वो आपको रखनी पड़ेगी कि मूविंग एवरेज होता क्या है एंड कैलकुलेट होता कैसे है। हमें करना नहीं है बट होता कैसे ये पता तो होना चाहिए ना, राइट। तो सेकंड आपको क्या हो गया, ये क्लोज रखेंगे आप एंड यहाँ पे आप जो भी एडजस्ट कर सकते हैं, 50 डे भी कर सकते हैं, 200 डे भी कर सकते हैं। ओके, 200 ट्रेडिंग सेशंस का लास्ट क्या होगा, मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। एंड टाइप जो है वो सिंपल रखेंगे, बिकॉज अभी हमने सिंपल मूविंग एवरेज समझा है। एंड नेक्स्ट जो पार्ट है यानी पार्ट 2 है वीडियो का, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा मूविंग एवरेज के बारे में, उसमें आपको EMA के बारे में सिखाऊंगा एंड वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिर सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ओके, एंड बाकी ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सेस वगैरह ये कुछ काम की नहीं है। आपका मेन जो है ये 3 चीज़ें काम आएगी ज़्यादातर। ओके, कलर वगैरह आपको करना है तो कर सकते हैं, बाकी सही है ये वाला। ओके, तो ये इस तरह से कुछ लाइन आपको नज़र आएगी स्टॉक प्राइजेस के बीच, ये देख सकते हैं आप। ये है जो 50 EMA है, राइट, 50 EMA मतलब लास्ट 50 कैंडल स्टिक का एवरेज है। ओके, यानी ये सपोज़ कीजिए इस पॉइंट पे, सपोज़ कीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये लाइन क्यों हुए, मतलब ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये लाइन क्यों गुजरी, बिकॉज ये जो है ये एवरेज है लास्ट 50 कैंडल स्टिक का। ओके, लास्ट 50 कैंडल स्टिक का क्या है ये एवरेज, तो यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट हो गया एंड इसी तरह कई सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए जैसे कि मूव हो रही है प्राइस। और वैसे ही जैसे मैंने उस पर्टिकुलर चार्ट में मतलब वो टेबल पे बताया था कि कैसे वो कार मूव हो रही थी, राइट, तो उसी तरह ये मूव हो रही है एंड पॉइंट्स जो है वो प्लॉट होते गए एंड इस तरह से कुछ लाइन आपको दिख गई। अब ये लाइन आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा कि ये प्राइस जो है जैसे ही ये ऊपर कट करती है इस पर्टिकुलर लाइन को, यानी जो स्टॉक प्राइस है वो जैसे ही इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज यानी 50 मूविंग एवरेज को जैसे ही 50 सिंपल मूविंग एवरेज को जैसे ही कट करती है इस पर्टिकुलर लाइन को ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ आप अच्छी खासी अपवर्ड रैली देख सकते हैं, राइट। यानी इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जब भी स्टॉक रहता है देन वो अप ट्रेंड में रहता है एंड जैसे ही नीचे आता है तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, बट जनरली ऐसा यूज़ किया जाता है बिकॉज कई सारे ट्रेडर्स यही यूज़ करते हैं। जैसे ही वो स्टॉक लाइन क्रॉस करता है इस पर्टिकुलर प्राइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्रॉस की है एंड यहाँ पे भी थोड़ी सी क्रॉस की है, यहाँ पे भी क्रॉस की एंड देन अपवर्ड चला गया, राइट। तो कई सारे ट्रेडर्स यही यूज़ करते हैं, इसीलिए ये वर्क भी करता है। ओके, टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा यही होता है
बिकॉज सारे लोग वर्क करते हैं एंड सारे लोग देखते हैं कि जैसे ही ये पर्टिकुलर लाइन जो है ये क्रॉस हो गई है, ये देखिए जैसे ये क्रॉस की लाइन यानी कट करके ऊपर गई ऊपर की तरफ, देन आप अप ट्रेंड देख सकते हैं। ओके, एंड जैसे ही डाउन जाती है देन आप छोटा सा डाउन ट्रेंड देख सकते हैं या फिर अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ओके, बिकॉज ये प्राइस की गारंटी नहीं दे रहा है कि अब प्राइस जो है वो अप ट्रेंड ही रहेगा, ये ऐसी गारंटी नहीं देता है। ये सिर्फ क्या करता है, पास्ट की जो प्राइजेस है उससे कैलकुलेट करके बताता है कि अभी प्राइस का एवरेज क्या है। ओके, ये सिर्फ इतना लाइन ये सिर्फ एवरेज बता रही है पास्ट को देख के। ओके, ये सिर्फ पास्ट को देख के बता रही है, तो फ्यूचर का हमें खुद अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में प्राइजेस कैसे मूव कर सकती है। ओके, तो सिंपल सा इसका ये है कि अगर ये लाइन है, सपोज़ कीजिए ये मूविंग एवरेज की लाइन है, एंड अगर स्टॉक की प्राइस अपसाइड में जा रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अप ट्रेंड ही रहेगा, यानी प्राइजेस जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। एंड अगर स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है यानी स्टॉक प्राइजेस जो है नीचे की तरफ जा रही है यूँ, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ही गिरती रहेगी, यानी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर ऊपर दिखती है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ओके, सिंपल यही कंसेप्ट होता है इसका, बट और भी कई सारी चीज़ें होती है जिससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया, बिकॉज पार्ट 3 में हम पूरा EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड SMA सिंपल मूविंग एवरेज, इन दोनों को कैसे यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग करते टाइम, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। ओके, एंड पार्ट 2 में EMA भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर थोड़ा अच्छा खासा हम दोनों को मिक्स करके अच्छा खासा एक वीडियो बनाएंगे पार्ट 3। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि क्या है, ये तो डे का चार्ट है, यानी टाइम फ्रेम जो है वो डे की है, तो इसीलिए हमारा एग्जांपल भी फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट जो है ये 5 मिनट का चार्ट है, आई थिंक, राइट, चेक कर लेता हूँ एक बार। ये आई थिंक हाँ 5 मिनट्स का ही चार्ट है। ओके, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये तो यहाँ गजब ही हुआ, यहाँ पे जैसे ही इसने कट किया मूविंग एवरेज की लाइन को, तो देख सकते हैं कितना ज़ोरदार अप ट्रेंड है, राइट। एंड जैसे यहाँ पे कट किया तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, बट वहीं पे रह गई प्राइस। एंड फिर यहाँ पे कट किया, थोड़ा सा ऊपर गया, एंड इस तरह से कुछ ट्रेड लिया जाता है। बट अगेन कह रहा हूँ मैं, ये जो प्राइस ये मूविंग एवरेज है ये पास्ट की प्राइजेस को देख के बनाया जाता है। ओके, तो इसका हम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं कह सकते कि हमेशा हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्राइस जैसे डाउन गई तो हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे लॉस हो गया, राइट। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा, बिकॉज हमें और भी कई चीज़ें देखनी होगी। क्रॉस ओवर्स होते हैं, 2 मूविंग एवरेज की लाइन हम अप्लाई कर सकते हैं, एंड दोनों में क्या होता है, सपोज़ कीजिए एक और हमने मूविंग एवरेज की लाइन अप्लाई कर दी इस पर्टिकुलर स्टडी में, राइट। वो मैं डिटेल में 3rd वीडियो में बताऊँगा, इसमें यूँ ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये मूविंग एवरेज लाइन है, ये ऐसे कहीं क्रॉस करती है एंड ये प्राइस ऊपर गई ऐसे, तो ऐसे भी कई सारी चीज़ें होती है जब क्रॉस ओवर्स होते हैं वगैरह, तो उसमें भी हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। ओके।